हेलो एंड वेलकम टू जॉइन फॉर बतीक पलेट गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र। ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, एंड इफ़ यू आर द ओल्ड वन तो आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। ठीक है, आप लोग मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अहम हैं, मुझे फैमिली की तरह सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह फैमिली का पार्ट बनते रहिए और नए लोगों को अपनी फैमिली में ऐड करते रहिए। ठीक है, और मेरे लिए दुआ करिएगा। मेरे पुराने सब्सक्राइबर को पता है कि मेरे लिए क्या दुआ करनी है। तो गाइस बस दुआओं का जो रुख है ना वो दवाओं के जो टाइम है ना वो ज़्यादा बढ़ा दें। ठीक है, बस जल्दी जल्दी कुछ कर दें। आप लोग भी किसी भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिलीजन, ठीक है, यू गाइज आर माई फैमिली। ठीक है, बिकॉज रिलीजन जो होता है ना, इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता। तो ये मैं भी मानती हूँ और ये मेरा अपना मज़हब भी यही कहता है। ठीक है, हम सब इंसान हैं और हम सब एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो बस यही हमारा जो मोटो है, और एक दूसरे की हेल्प करना है, नेगेटिविटी को ख़त्म करना और पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। जो लोग प्यार मोहब्बत से अच्छे से बात कर लेते हैं उनके लिए उनका भी शुक्रिया, और जो नेगेटिविटी दिखाते हैं तो गाइस वो अपनी मेंटल फ्रस्ट्रेशन हमारे ऊपर निकाल रहे होते हैं। असल में वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे होते जहाँ तक हम पॉजिटिव लोग पहुँच चुके हुए होते हैं। ठीक है, तो जब कुछ उनको नहीं मिलता है तो फिर वो नेगेटिविटी शो करते हैं। इसलिए आपने ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाना है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। चलते चलते एक मैसेज आया दिमाग में, मैंने सोचा आपको बता दूं, तो हो सकता है बहुत से लोगों को इस मैसेज की ज़रूरत हो, तो वो मैंने बता दिया है। ठीक है, चलो जी, आप देखते हैं हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, किसकी है आप पे नज़र। प्लीज़ माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के ऊपर किसकी नज़र है और क्यों नज़र है। हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन माई व्यूवर्स एंड वाई, किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आपके ऊपर नज़र। हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई। चलें जी, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड कि किसकी है आप पे नज़र और क्यों। ओ गाइस, गाइस ये ना लास्ट रीडिंग के अंदर भी ना ये वाला बंदा निकला था, और ये लिटरली मुझे बंदा ही लग रहा है, आई मीन मेल लग रहा है। अच्छा, ये जो कोई पर्सन है ना, ये दिमाग के अंदर ना बहुत इसके ना इस्तिराब चलता है, इतना इम्पल्सिव हुआ है। हु इज़ जेलस ऑफ यू की लास्ट मैंने रीडिंग करी थी, उसके अंदर भी ये ना ये बंदा निकल के आया था। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट बंदा, तो लिटरली दिस इज़ अ मेल पर्सन। पता नहीं क्यों दिमाग में बार बार आ रहा था कि देयर इज़ अ मेल, लेकिन हो सकता है कि फ़ीमेल भी हो कोई। ठीक है, बट आप अपने हिसाब से ले लेना, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन है। एज उसकी जो है वो 30+ है। ठीक है, ही इज़ वेरी और शी इज़ वेरी यंग, अंडर 40 है। ठीक है, लेकिन वो बंदा पता नहीं आपके पीछे पड़ा हुआ है कुछ करने के लिए, उससे वो हो नहीं पा रहा। ठीक है, और जिसकी आपके ऊपर नज़र है ना, आई मीन उसको ना अग्रेशन है, इस टाइम पे गुस्से में चल रहा है और उसका बस नहीं चल रहा कि वो आपका कुछ उखाड़ दे। और मतलब वो उखाड़ने के बहुत करीब भी आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, जिसकी वजह से वो और फ्रस्ट्रेटेड होता है। तो हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, अ पर्सन, ये अंडर 40 ईयर्स, क्वाइट यंग एंड वेरी फ्यूरियस एनर्जी, वेरी एग्रेसिव एनर्जी। खुद को बड़ा डिफेंसिव होकर चल रहा है, प्रोटेक्टिव पूरी शील्ड उसने पहनी हुई है, लेकिन तूफ़ान है उसके अंदर। और आई मीन अपने मतलब अपनी अपनी औकात से ज़्यादा तेज़ी से वो चलना चाह रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तूफ़ान है इसके अंदर, अल्लाह माफ़ करे भाई, सदका खरात निकाल। तो ये बंदा जो भी आपके ऊपर नज़र रख के बैठा है ना, ये बंदा कोई सही नहीं लग रहा मुझे। कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। यस गाइस, देयर इज़ एन हैरोफेंट। ओके गाइस, तो यहाँ पे आ गई है थर्ड पार्टी। ठीक है, देयर इज़ समवन, माइट बी मतलब आई थिंक देयर इज़ समथिंग जो कि इट कुड बी अ मैरिड पर्सन और समथिंग लाइक अ पर्सन हु हैज़ अ आई हैव मल्टीपल मैसेजेस व्हेन आई हैव सॉ दिस। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या सीन है मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो पर्सन है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हुआ है। ये क्यों इम्पल्सिव हुआ है, इसने आपके ऊपर नज़र क्यों रखी हुई है। या तो आप खुद बहुत बड़ी फील्ड के अंदर हैं, आप खुद बहुत बड़े पर्सन हैं एंड इस पर्सन से ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, लोग आपके पास आते हैं। आप कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप लिटरली कोई टैरो रीडर हो सकते हैं। पता नहीं क्यों आज मैसेज आया है तो मैंने बता दिया है। जैसे आप लोग हमारे पास भी तो आते हैं ना, गाइडेंस के लिए आते हो, पूछते हो, ट्रस्ट करते हो। लोग अपने मसलों का हल पूछने के लिए आते हैं। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, कुछ इस तरह का भी हो सकता है। और इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि
जो भी है ना, आपके पास इस टाइम पे बुद्धि है, दिमाग है, फ़न है। लोग आपके पास आते हैं, आप लोगों के मसले का हल देते हो, आप पीस मेंटेन करते हो, ठीक है। मतलब आई मीन आई मस्ट से कि माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर एन अ वेरी हाई अथॉरिटेटिव पर्सन। ये जो पर्सन है ना, आपके पास ना एक हायरोफेंट के साथ ना एक एक्सपीरियंस भी है लाइफ का। इस पर्सन को जो है ना आपकी एनर्जी ट्रिगर कर रही है, जिसकी आपके ऊपर नज़र है, इसको तकलीफ़ होती है। ये तब भी मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि हु इज़ जेलस ऑफ़ यू। यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये पर्सन आपकी इस पर्सनैलिटी से ट्रिगर होता है, जिसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। इसका बस नहीं चलता कि ये आपको तख्त से उठा के ज़मीन पे फेंक दे। ट्रस्ट मी, मुझे ये मैसेज आ रहा है। और लेकिन ये कर नहीं पाता, बस फिर नज़र रखता है और गुस्सा दिखाता है और नुकसान पहुँचाने की तरकीबें लगाता है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है, ओके। और यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी है विद हायरोफेंट के साथ, आई मस्ट आई विल टेल यू, ठीक है। जो कि आपका काम ख़राब करने के चक्कर में है, ठीक है। आई मस्ट से अब मैं इसका फर्दर क्लैरिफायर तो ले लूँगी, लेकिन मज़ीद मैं देख लेती हूँ। मुझे मैसेज चैनल हो रहा है बार बार, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी ऑल्सो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है, कोई है चीज़ जो आपके ऊपर नज़र रखी हुई है। और देखते हैं कि कौन है जिसकी है आपके ऊपर नज़र और क्यों है। येस, विद ए सेवन ऑफ वॉन्ड के साथ गाइस, दिस इज़ यू, आई मस्ट से। आई मीन आपका ना काम के ऊपर इतना ज़्यादा कोई आप फंसे हुए हो, और उसके बावजूद आप काम अच्छा कर रहे हो, ठीक है। और आपकी हालत बुखलाई हुई है। एक काम चेक किया तो दूसरा शुरू, दूसरा किया तो तीसरा शुरू, तीसरा कंप्लीट किया तो चौथी कोई चीज़ आ गई। आई मीन ये कोई ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकती है, ठीक है। ये कोई घर का काम भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आप एक काम करके छोड़ते हो तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा करके छोड़ते हो तो तीसरा चीज़ आ जाती है। मतलब आपके पास सर उठाने का टाइम ही नहीं है। इतनी बुरी हालत के बावजूद यू आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, ठीक है। और आप शाइन कर रहे हो। ये सब देखने के बाद ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। इसको समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ आपको कॉर्नर करे। नुकरे लगाना कहते हैं ना, कॉर्नर करना बेसिकली, ये आज मैं बोलूँगी। इसका बस नहीं चल रहा कि आपको कहीं कॉर्नर कर दे, नुकरे लगा दें, बट वो नुक्कर नहीं लगा पा रहा आपको, ठीक है। आप शाइन करते जा रहे हो, इतना काम करने के बावजूद भी आप अच्छा करते जा रहे हो हैं। और इसको जो है ना वो ट्रिगर कर रहा है कि ये कैसे हो रहा है। तो जब ये कुछ कर नहीं पा रहा है तो ये फिर आपके ऊपर नज़र रख रहा है, ठीक है। तो गाइस, दिस इज़ द पर्सन हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई, ठीक है। अभी मैं इसकी आज जो है ना वो रीडिंग को मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से करूँगी। पहले मैं ज़रा निकालूँ और वाइज हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई, ठीक है। तो फिर मैं देखती हूँ। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। येस, विद द टू वॉन्ड के साथ डेफिनेटली गाइस आपका सीन तो ये है कि आप एक काम करते हैं दूसरा शुरू कर देते हैं, एंड कुछ चीज़ जो आपको सर्व नहीं करती, यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम देम। वट एवर द थिंग इज़, रादर इट इज़ अ पीपल, रादर दीज आर द सिचुएशन, रादर दीज आर द वर्क सिचुएशनशिप। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं करती, आपका होता है कि एक काम कर लिया, इट्स ओके। चाहे जितना मर्ज़ी आपके ऊपर काम का बोझ आए, जितना मर्ज़ी आपके ऊपर कुछ हो, आप जिस काम को हाथ लगाते हैं ना, वो कहते हैं ना जिस चीज़ को छूते हैं सोना कर देते हैं। बेसिकली वो जो सोना होता है ना, सोना आप बना देते हो, वो आपकी अपनी एफ़र्ट लगी हुई होती है। आपने उसको बनाने में बहुत एफ़र्ट पुट किया होता है, और फिर ही वो सोना बन पाता है। तो आपको फंसाने के लिए काम दिया जाता है कि आप बौखलाहट का शिकार होकर कुछ कर दें। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप बौखलाहट का शिकार तो होते हैं लेकिन काम भी पूरा करते हैं। उस काम को पूरा करने के बाद अगला काम लेते हैं, ठीक है, करते हैं वो काम भी। और वो जो आपने पहला काम किया होता है आपको उसी पे इतनी पिज़िराई मिल जाती है, ठीक है, अप्रिसिएशन मिल जाती है। और जो अगला काम करते हो वो उससे भी ज़्यादा अच्छा कर देते हो, ठीक है। तो ये पर्सन जिसकी अब आपके ऊपर नज़र है ना, ये जो आपका स्टेमिना है, आपकी एनर्जी है ना, उसको शेक एंड ब्रेक नहीं कर पा रहा, ठीक है। वो आपका जो स्ट्रेस लाइफ है ना, उसके बावजूद आपकी लाइफ का जो शाइन है ना, ये पर्सन उसको रोक नहीं पा रहा। और देखते हैं गाइस, अपना सदका खैरात निकालें। एनर्जी इज़ नॉट सो गुड। हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई, प्लीज़ माई एंजल्स मुझे हेल्प करें। यस, विद द थ्री ऑफ वॉन्ड के साथ मैंने क्या बोला, इसका मुंह इस तरफ और आपका मुंह उस तरफ।
आपने आपको आपको मल्टीपल काम्स मिले। मेरी अंग्रेज़ी उर्दू मिक्स हो गई। आपने मैंने क्या बोला, एक काम छोड़ा, कंप्लीट किया, दूसरा पकड़ा, दूसरे को पकड़ा तो उससे और काम अच्छा हो गया, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड की तरफ आप चले गए। आपने एक एक छोटा छोटा करते 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 अपनी एक पूरी सल्तनत कायम कर दी है। अब आपके अंडर लोग काम करते हैं, ठीक है। पीपल आर वर्किंग अंडर यू, पीपल आर वर्किंग अराउंड यू, यू आर द सक्सेसफुल पर्सन। आई मस्ट से कि अगर आपने कोई यू हैव डिसाइडेड टू वॉक अवे फ्रॉम समथिंग, और यू हैव डिसाइडेड टू चेंज योर करियर, यू जस्ट ग्रोन अप इन इट, ठीक है। और आपका वो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए हैं। यू आर वॉचिंग कि आपने कितना अचीव कर लिया है, ठीक है। देखिए ना, टू ऑफ वॉन्ड के फ़ौरन बाद थ्री ऑफ वॉन्ड आया है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर मैं ये देखूं कि इतने स्ट्रगल, अगर इन कार्ड को साइड पे कर दूं और इधर से स्टार्ट करूं, तो यहाँ से कहानी शुरू करते करते यहाँ आई और फिर यहाँ तक सक्सेस मिल गई है, ठीक है। और यहाँ पे नाम भी है, शोहरत भी है, रुतबा भी है, सारा कुछ है, ठीक है। लेकिन ये जो पर्सन है ना, इसका जो इम्पल्सिवनेस है, वो इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ तक आपको कूप कहाँ पर जाके करे। आपने आपका सीन वो था कि मुश्किल वक्त आया, आपने उसको अपॉर्चुनिटी बना दिया। इसका ये है कि मुश्किल वक्त आता है तो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर किसी काबिल नहीं रहते सिवाय रोने के। आप वो जो है वो उसको पकड़ के काम करते हो और फिर आप उसके अंदर महारत लेके तो काबिल हो जाते हो। तो गाइज़ यहाँ पे तो मुझे वांट्स का चक्कर भी लग रहा है, मुझे बेसिकली काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कोई आपकी वर्क प्लेस पे आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, उसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, बट यू आर डूइंग समथिंग वेरी अमेजिंगली। आप काफ़ी मुझे नॉलेजेबल पर्सन भी लगते हो, ठीक है। चलें अब देखते हैं कि ये नाइट ऑफ सोर्ड का क्लैरिफायर लेते हैं कि जो इतना इम्पल्सिव ये हुआ फिर रहा है ये पर्सन, ये क्यों हो रहा है आपसे, बेसिकली इतना इम्पल्सिव क्यों है, इसको कहाँ तकलीफ़ है, क्या वजह है जो ये पर्सन इतना इम्पल्सिव है जिसकी आपके ऊपर नज़र है। प्लीज़ माय एंजल्स। यस गाइस, हियर इज द थ्री ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो जो कि हमारे पास रिवर्स में आ गया है। तो एज़ यू ऑल नो कि मैं रिवर्सल्स के कार्ड जो होते हैं वो रिवर्सल्स में लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि क्योंकि अगर मैं इसको अपराइट करूँगी तो इसका मतलब बदल जाएगा, और अगर मतलब बदलेगा तो हमारी पूरी रीडिंग बदल जाएगी। तो मैं जैसे कार्ड आते हैं उसको वैसे ही लेती हूँ। तो गाइज़ ये आ गया है थ्री ऑफ कप्स का। थ्री ऑफ कप्स का मतलब होता है, जो कि रिवर्स में आ गया, कि ये पर्सन ना आप कुछ हल्ला गुल्ला और हैंकी वैंकी भी नहीं करते। ये पर्सन ना ये देखता है कि या तो आपने इसको फ्रेंड जोन से बाहर निकाल दिया हुआ है, ठीक है। आपने इस पर्सन के साथ आपका कोई ऐसा सीन नहीं है, कुछ पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है। और आपका फ्रेंड ग्रुप के अंदर भी नहीं है, आप इसको अलाउ ही नहीं करते, ठीक है। और मतलब अगर किसी ने या इसने आपको थर्ड पार्टी करने की अगर कोशिश भी करी है ना, आपने चुप के बाहर पर फेंका है कि भाई बाहर में जाओ, नहीं तो ना सही हम अकेले ही काफ़ी हैं। इस पर्सन का ना समझ नहीं आ पा रही कि क्या करे। मतलब अगर आपने इतना टफ टाइम लिया है ना, तो आपने अगले बंदे का, आप तो अपने कामों को सीधा करने के चक्कर में उनको रफा दफा करते रहे। वो जो थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी ना, ये कोई थर्ड पार्टी है, मैं आपको इतना बता दूँ। ये थर्ड पार्टी को ना आपको गिराने के लिए, मैंने पहले बताया था ना, यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी लग रही है। इस थर्ड पार्टी को आपको गिराने के लिए ना कुछ मिला नहीं है, ठीक है। और इनको इसी में मार्फत मिली है कि भाई यहाँ से निकल लो, ठीक है। क्योंकि तुम्हें यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, इधर तुम कुछ नुकसान नहीं कर पाते, कर सकते हैं। अब जब ये इनको समझ आ गई है कि ये नुकसान नहीं कर सकते, तो सारी बात है, अब वो इतना जो वक्त ज़ाया किया है ना, तो वो गुस्सा उस बात के ऊपर भी आ रहा है कि ये इतना कुछ करके भी आपका कुछ नहीं कर सके। तो ये है कुछ सीन, ठीक है। बेसिकली जो थर्ड पार्टी ने आपके यहाँ इन मतलब जो कुछ जसूस छोड़े होंगे या कुछ भी करने की कोशिश की होगी ना, या आपकी खुशियाँ बर्बाद करने की कोशिश करी होगी ना, वो सब करके भी देख लिया तो भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा। ये सब चीज़ें देख के ना ये पर्सन ट्रिगर हो रहा है कि ये कैसे हो गया। मतलब मैंने तो चाहा था कि ये ऐसे हो जाए या दुखी हो जाए या सब ख़त्म हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और अगर आपके लाइफ में इतना फ़न मस्ती नहीं भी रही है, फिर भी आप बड़े कंपोज मुझे लग रहे हैं, ठीक है। और इसको बहुत तकलीफ़ हो रही है कि ये तो मैंने घराने के लिए किया था, इसके पास भी वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपोज क्यों है। तो ये यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रहा है। हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, प्लीज़ माय एंजल्स हेल्प करिए। क्या बोला गाइज़ मैंने, एक एक लाइक तो बनता है, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो।
टावर मूवमेंट आया है, इस पर्सन ने कोई फड्डा कराने की कोशिश करी है, कुछ मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करी है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपकी शादी को रुकवाने की, तोड़वाने की, या आपकी मैरिज लाइफ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, ठीक है। एंड इसका अपना सत्यानाश हो गया है। इसने आपका काम ख़राब करने की कोशिश में अपना जो है ना वो स्यापा क्रिएट कर दिया है, ठीक है। आपकी नेगेटिव एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ख़राब करा है और उल्टा इसको नुकसान हो गया। इसका था कि आपको, और अगर ये मैरिज की बात नहीं है तो आपकी वर्थ को, आपके रुतबे को, आपकी शोहरत को, आपकी डिग्निटी को तोड़ने की कोशिश करी है, हल्लाने की कोशिश करी है, ठीक है, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी है, लेकिन वो नहीं हो पाया है, ठीक है। और ये पर्सन फिर अब ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है कि किसकी है आप पे नज़र और क्यों है आप पे नज़र। हाँ, क्या बोला मैंने, 5 ऑफ कप्स के साथ लॉस है, चीज़ें वैसे नहीं हैं। इनका था कि चीज़ें जो है ना, आप दुखी आत्मा बन के बैठेंगे, आपको जब इतना कुछ मिलेगा नुकसान होगा, आप परेशान हो जाएंगे, आपके चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाएंगे। लेकिन आपने सब्र किया, सहा, जितना ख़राब होना था वह हुआ, बाकी 2 कप आपने बचाए हैं अपने, ठीक है। और इसका अच्छा था कि आप बचा नहीं सकेंगे अपना कुछ, लेकिन आपने बचाया है, ठीक है। गिरने नहीं, पूरा गिरने नहीं दिया खुद को। तो बस आपकी हिम्मत और ताकत देख के ये पर्सन जो है ना, जिसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है ना, ये कुड़ भी रहा है और नज़र भी रख रहा है कि क्या है जो इनको चलाता है। तो गाइस इस पे हमेशा कहती होती हूँ कि जब अल्लाह अर्श वाला आपको आपको कुछ ना, जब अर्श वाला साथ हो तो फर्श वाले आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बिल्कुल ऐसा ही है कुछ आपके साथ, ठीक है। सपोर्ट करते रहिए, अपने आप को पढ़ते रहिए जो आप पढ़ते हैं, ठीक है। और अच्छा और पॉजिटिव सोचें, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, और अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है तो फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। सम टाइम हम अपनी बसात के मुताबिक अगले को नुकसान पहुंचाते हैं या तकलीफ़ देते हैं, लेकिन हो सकता है कि अल्लाह के नज़दीक उसकी सज़ा और भी ज़्यादा टाइट हो। तो अपना फ़ैसला हमेशा खुदा पे छोड़ा करें, और जो अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है वो करें, ठीक है। उसमें ख़राबी नहीं होना चाहिए। और अल्लाह के बनाए हुए हुक्म में फिर चाहे लोग टांग फंसाते रहें, आजकल तो लोग सारा कुछ ही कर रहे होते हैं, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने नुकसान किसी का नहीं करना है, ठीक है, अल्लाह पे छोड़ के, और अपने आप को हेल्दी बाउंड्रीज़ में रखें, ठीक है। और देखते हैं ये कार्ड क्यों आया है, किसकी है आप पे नज़र। यस, बिल्कुल गाइस, मैंने कहा किसी ने आपकी रिलेशनशिप को, आपकी चीज़ों को तोड़ने फोड़ने की कोशिश करी है, आपके स्ट्रगल को ख़राब करने की कोशिश करी। आई मीन अगर मैं ये बोलूँ कि जिसकी आपके ऊपर नज़र है ना, उसने आपका करियर, आपके फाइनेंसिस, आपके रिलेशनशिप्स, उसने हर तरह का एडी चोटी का जोर लगाया है कि ये ख़राब हो। आप कहीं से तो टूटो, लेकिन आप नहीं टूटे हैं, ठीक है। और जब आप नहीं टूटे हैं ना, तो अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो गुस्से में सिर्फ आप पर नज़र रख रहा है, ठीक है। और आपको जानते पहचानते हुए, सारा कुछ मानते हुए, आपने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली कि भाई ठीक है, बस चुप होकर साइड पे बैठ जाओ, अपने काम पे फोकस रखो, जो कि आपने किया भी है। आपने चीज़ों को पीछे छोड़ा है जिन्होंने आपको सर्व नहीं किया है। यस, विद द एस ऑफ कप के साथ तो गाइज ये बात यहाँ से शुरू की वहीं पे ख़त्म। हाँ, ये एस ऑफ कप के साथ गाइज मैंने कहा ना कि आपने अपनी मोहब्बत बचाई है, आई मस्ट से गाइस, इट इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से। किसी ने आपको एक प्यार और मोहब्बत थी ना, यू गाइस हैव अ इक्वल गिव एंड टेक। विद द एस ऑफ कप के साथ कुछ नई चीज़ आपके साथ शायद बनी, आपका कुछ था, आप तो सबके लिए अवेलेबल थे इमोशनली चीज़ों के मामले में, लेकिन लोगों ने ना आपको एक्सप्लॉइट बहुत करने की कोशिश करी है, आपकी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे 3 और द एम्प्रेस है। आई थिंक लोगों ने ना आपकी जो मोहब्बत थी ना, उसको आपका फेयर समझ लिया। हो सकता है आपने लोगों को अपने मोहब्बत के बारे में बताया ही ना हो, लेकिन यू आर अ मैरिज पर्सन, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल मैरिज लाइफ, आई मस्ट से। लोगों को वो लगता है कि ये जो है वो कोई फेयर है,
है या कुछ है, शायद आपने छुपा के रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो बात ही कुछ और है। ठीक है, लोगों ने शायद आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी इस चीज़ को, लेकिन आप बहुत अच्छे से चल रहे हैं और आपने दूर रखा है सबको अपने आप से कि भाग जो यहाँ पे आपने ना हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करी हुई हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड के साथ अपने काम और चीज़ों पे आप फोकस्ड रहें और अपनी लव लाइफ के ऊपर भी फोकस्ड रहें, लेकिन यू आर जस्ट गिविंग देम ओनली द थिंग्स के कितना आपका कर लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, दिस पर्सन इज़ साइनिंग यू कि अब जाके ना मैं इनसे कोई प्यार मोहब्बत और लवी डबी बात करता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे तो यहाँ पे ऐसा है कुछ, ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन आप इनसे बहुत दूर जा चुके हैं। ये देख के भी उसको बहुत मसला हो रहा है कि हाउ, ठीक है, हाउ वाई, कैसे करूँ मैं। माइट भी ये पर्सन आपके साथ अब शादी करना चाहता हो सकता है कि ये भी आप में इंटरेस्टेड हो, लेकिन इनको लग रहा हो कि पहले अफेयर वगैरह चलाएंगे, चीज़ें करेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन आपका तो सीन ये है, द मैजिशियन के साथ मुझे आप काफ़ी तगड़े और स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, एंड यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपने अपनी मैरिज लाइफ किसी से छुपा के रखी है। ठीक है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि आपका चीज़ें सेटल्ड हों और उसके बाद आप उनको देखेंगे, तो ये कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा सीन भी मुझे लग रहा है। ये पर्सन आपको कुछ लव ऑफर देना चाहता है, आपको साथ आकर जुड़ना चाहता है, लेकिन आप उस पर्सन को नहीं देख पा रहे। तो गाइज़, हु हैज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, ये देख लें गाइज़, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। हियर इज़ समथिंग, आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करी हुई हैं। ठीक है, और यार उस वाले रीडिंग के अंदर भी ना आपका कोई फैमिली का पर्सन है यार, ये बंदा, आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करी हुई हैं अपनी शादी को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, एंड यू आर गेटिंग सो मच स्टबर्न, एंड दे आर फाइंडिंग दैट कि जैसे पता नहीं आपका कोई लव लाइफ का सीन है, दे आर फाइंडिंग दैट कि आपका सिर्फ अफेयर चल रहा है। ठीक है, बट आप तो मैरिज है, यहाँ पे आपकी शादी है, यू आर ऑलरेडी मैरिड विद योर लव वन, एंड आई थिंक यू आर जस्ट हाइडिंग दिस थिंग जस्ट बिकॉज ऑफ सम सर्टन रीजन्स, ताकि चीज़ें बेहतर हो जाएं। और आप बहुत गार्डेड अप होके चल रहे हो और आपको पता है कि गॉड आपके साथ जस्टिस सब ज़रूर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ये बौखलाई हुई हालत में फिर रहा है और इसको समझ नहीं आ रही कि आपने इतनी हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कैसे कर ली हैं। और यही कार्ड था आपने वहाँ से अपने मेंटल पीस को बरकरार रखने के लिए कि जस्टिस जब होगा तो हम ही जीतेंगे, खुदा का हाथ है और कुछ गलत नहीं है। तो आपने अपने आप को वॉक अवे कराया है। ठीक है, कोई बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाहता है, विद द किंग ऑफ वॉन्ड के साथ कोई बोल्ड अटैम्प्ट लेगा। ठीक है, और जस्टिस तो सर्व होगा ही होगा। ठीक है, एंड आई थिंक आप उसमें सब चीज़ें बता के अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर कर लेंगे। ये जो एक आखिरी का सीन है ना जिसकी आपके ऊपर नज़र है, आपकी गुत्थी सुलझ जाएगी, इतना मैं आपको बता दूँ। ये जो इसने इतना टफ टाइम दिया, इतना ख़राब करने की कोशिश करी, इस सारी सिचुएशन के बीच में भी ना जब आपने वॉक अवे कर लिया हुआ है, तो अब आई थिंक यू आर ऑन द फाइनल स्टेज, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी का न्यू फेज़ शुरू हो जाएगा। और ये ऐसे के लोग जो होते हैं ना, बस फिर वो गुस्से में बैठे रह जाते हैं। तो ये जो आंखें रखने वाली सिचुएशन है ना, ये क्योंकि मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी जाती हुई नज़र आ रही है। थ्री ऑफ कप्स रिवर्स में आ गया है, हेरोफेंट का टावर उड़ गया है। ठीक है, और जितना लॉस होना था वो हो गया हुआ है, वहाँ पे स्ट्रगल ख़त्म हो गई हुई है और बंदा अपनी चीज़ों को देख रहा है और सक्सेसफुल है। ठीक है, तो बेसिकली आपने बहुत कुछ खोने के बाद कुछ पाया है और इस शख्स ने आपका बहुत कुछ खो जाने के बाद इतना ज़रूर पा लिया है कि यहाँ पे सर घुसाने का कोई फ़ायदा नहीं है, गुस्सा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी मर्जी नज़र रख लो, उसने जो करना है वो करना है, हम हार चुके हैं। तो किसी ने अपने शिकस्त को तस्लीम किया है जिसकी आपके ऊपर नज़र है, और क्यों है, आपने उसको खुडे लाइन लगा दिया है। सही बताऊँ तो आपने उसको कॉर्नर कर दिया है। ठीक है, हाँ ये सही है। और बस अब फाइनल स्टेज में आपकी जो चीज़ है वो जाने वाली है, एंड यू आर द सक्सेसफुल, आई मस्ट है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो शायद लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा, जिसकी आपके ऊपर नज़र है उसने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी हो। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया, करियर के अंदर, इमोशंस के अंदर, आपके साथ के लोगों को ख़राब करने की कोशिश करी हो, आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी हो, बट आप जाते रहें, आपने करते रहें और अपनी हिम्मत नहीं हारी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में से। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी के हाथ आपको लेके कुछ नहीं लगा। तो गाइस, दिस इज़ इट।
किसकी है आपके ऊपर नज़र, क्यों है नज़र। सॉरी गाइस, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। मेरी आदत है कि जितने मैसेज आते हैं मैं उतना ही रीडिंग करती हूँ, खुद से कुछ नहीं बढ़ाती हूँ, ठीक है। और अभी जितने मैसेज आए हैं वो मैंने सारे आपको बता दिए हैं। टाइम को मैंने बिल्कुल भी नोट नहीं करा है, बट मैंने अभी देखा है रीडिंग हो गई है लंबी। तो गाइस इसके लिए आई एम सो सॉरी, बट ये मैसेजेस आ रहे थे तो मैं रीडिंग को करती जा रही थी, ठीक है। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, कुछ भी रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा जितना रेजोनेट करे। किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज करने की ज़रूरत नहीं है। So guys, I will see you in the next video. Till then, bye bye.